जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। 2015 से 2020 तक जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए और भी जो एग्जाम हुए जिसमें मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी का निचोड़ लाया गया है आपके लिए। ये क्लास एक रामबाण साबित होगी 2021 के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या फिर लेखपाल ही क्यों न हो। आपको यहाँ से इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हर दिन सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैथ की बात करें तो दो बातें होती हैं मैथ में, ध्यान देने कि एक बात होती है कि तरीका जो हम क्लास में सॉल्व करते हैं, और एक तरीका होता है कि हमें एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करना है। सिलेक्शन कौन दिलाता है? जो तरीका एग्जाम हॉल में आप लगाओगे। तो यहाँ पर एग्जाम हॉल में किए गए तरीकों को ही आपको बताया जाएगा, जो आपकी रीढ़ की हड्डी का काम करेगी। तो चलते हैं, क्लास को डेली करिए। डेली प्रैक्टिस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगी, तो आप लैंग्वेज की टेंशन छोड़ ही दीजिए। चलते हैं क्लास पर। पहली क्लास है, आप सबका प्यार मिला तो ये क्लास डेली रहेगी और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो पहली क्लास में पहला क्वेश्चन ये रहा, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको ये बात पता होगी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते किसे हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है किसी चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स जो हों वो किस पे होने चाहिए? वृत्त की परिधि पर होने चाहिए। मतलब कि उनके वर्टेक्स, उनके शीर्ष जो हैं वो कहाँ मिलने चाहिए? वृत्त की परिधि मतलब सरकमफ्रेंस पर मिलने चाहिए। जैसे कि ये हुआ ABCD, ठीक। ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन्होंने यही कहा था ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आगे बोला सच दैट AB इज ए डायमीटर। मतलब कि उनका कहने का मतलब ये हुआ कि AB जो है उस वृत्त का व्यास है, तो हमने मान लिया व्यास रहा होगा, तो बीच में भैया सेंटर भी रहा होगा। आगे बोला कि ADC की बात करो तो ये वाला एंगल जो है उन्होंने दे दिया है कितना, 148 है। आगे उनसे उन्हें पूछा क्या है, उस बात को ध्यान देते हैं। पूछा गया है कि BAC क्या होगा। मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ये वाला एंगल कितना होगा। आपको एक कंडीशन पता होगी, नहीं पता है तो आज ज़रूर नोट करिए, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, क्योंकि ये क्लास आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, जहाँ से आपके क्वेश्चन भर भर के बनेंगे। तो आपको कोण D दिया गया है, एंगल D जो है 148 है। एंगल B की बात करें तो 180 से इधर माइनस कर दोगे। इसे जब माइनस करोगे, देखो 10 से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। और यहाँ बचा हमारे पास 7 से 4 जाएगा तो बचेगा 3। मतलब कि कहने का ये हुआ जो एंगल B होगा वो कितना हो जाएगा? 32 डिग्री हो जाएगा। कितना? 32 डिग्री हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। हमें एक त्रिभुज दिख रहा है कि ACB, क्या दिख रहा है? ACB। और ये जो त्रिभुज है वो इस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण परिधि पर कितना कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। बचपन में मास्टर जी ने पढ़ाया था। आपको ये याद होगा कि अर्धवृत्त पर सेमी सर्किल पर बना हुआ जो एंगल होता है वो कितना? 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब 90 ये है, 32 ये है, तो रिमेन जो होगा वही तो ये एंगल होगा। और हमें पता है किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण कितने होने चाहिए? 180 मतलब 180 है। कितना अभी हमारे पास? 90 है और 30 है, 32 है, मतलब कि 122 डिग्री हमारे पास है। तो बचा कितना भैया? जो बचेगा यूनिट डिजिट तो 8 ही आनी है, कुछ भी हो ऑप्शन हमारे पास एक ही है, वो 58। बाकी माइनस करने में तुम्हें बहुत समय नहीं लगेगा, तुरंत आ जाएगा आंसर। लेकिन हमें यूनिट डिजिट को ही चेक कर लेना है कितना? 58 है, कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो जवाब क्या होगा? 58 डिग्री। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल दिमाग में बैठ गई होगी। तो क्वेश्चन को छापिए, तरीकों को छापिए और अपने एग्जाम हॉल में ऐसे तरीकों को अपनाएं जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके, माँ बाप का सपना पूरा हो सके। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन है, छाप के रखिएगा, हर एग्जाम में टपक जाता है। जैसे कि आपको दिया गया क्वेश्चन x + 1/x बराबर 3√2 है। बोला जा रहा है x² + 1/x²। इससे पहले हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। आपसे कभी भी x + 1/x की वैल्यू दी जाए a है, और आपसे पूछा जाए x² + 1/x² का मान क्या होगा, तो आपका जवाब होगा a² - 2। आपसे पूछा जाए x⁴ + 1/x⁴ क्या होगी, आपका जवाब होगा जो वैल्यू यहाँ आई है उसका होल स्क्वायर कर लो और -2। कहने का तात्पर्य ये हुआ मेरे बच्चे कि जब भी तुम्हें स्क्वायर कर इसके बाद 8 पावर कह दिया जाता है, तो जो यहाँ वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर और -2। मतलब जितने भी स्क्वायर आपको करने होंगे हर बार ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर और -2 कर देना होगा, आपका जवाब हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जामिनर यदि आपसे
और अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे तो आपसे पूछता है x माइनस 1/x बराबर a है और आपसे पूछा जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो आप सावधान रहिएगा, क्योंकि प्लस से प्लस आने पे तो माइनस होता है, लेकिन माइनस दिया हुआ प्लस जा रहे हो तो आपको करना होगा, पहला स्टेप जो होगा वो a स्क्वायर प्लस 2 का होगा। क्या होगा, रिपीट करिए हमारे साथ, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2 का होगा। इसके बाद का स्टेप जो कुछ भी होगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 वो सेम टू सेम इनके जैसा होगा, हूबहू इनके जैसा होगा। x पावर 8 प्लस 1/x पावर 8 वही होगा जो इनके साथ हो रहा था। बात समझ में आई, दिमाग में गई? तो दिमाग में गई हो तो जरूर क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। पहले क्या होगा, आपका जवाब होना चाहिए जो भी दिया होगा सर उसका होल स्क्वायर माइनस का 2 कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो कैसे करोगे, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है और √2 का स्क्वायर तो 2 ही होता है भैया। कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, आंसर कितना आ जाएगा 16। छापो क्वेश्चन को, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। यदि आपको हमारी मेहनत और ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ज़रूर सपोर्ट करिए हम, जिससे आपके लिए डेली क्लास को ला सके। ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपको बहुत सीखने को, यदि कुछ भी 1% भी सीखने को मिल रहा है तो आप क्लास को सपोर्ट करिए। लाइक करने के यदि हित में है, आपकी इच्छा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करने की इच्छा है तो सब्सक्राइब करिए, नहीं कुछ करने का कमेंट जरूर करिए, जिससे हम क्लास डेली ला सकें और अपने परिवार की हम मदद कर सकें। आगे है एक अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक वितरक जो है अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य का मतलब होता है MRP। अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, MRP। बोला भी दिया गया है, देखो, ए डीलर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस। मतलब आपको ये बात याद रखनी है, डिस्काउंट हमेशा और हमेशा किस पे होगा, MP पे होगा, मतलब मार्केट प्राइस पर होगा। कितने की, 12% की। यदि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना है, 924 है, मतलब कि छूट पूछा गया कितने की हुई, छूट कितने की हुई भैया, 12% की। अच्छा, 12% डिस्काउंट मिल चुका था तो ये वैल्यू किसकी रही होगी, आपको पता होगा 100% ही MP रहा होगा। MP कितना रहा होगा, 100%। 88% पे हमें बेच दिया गया, जो कि वैल्यू किसकी थी, 924 की। हमें पूछा क्या गया, 12% की वैल्यू पूछी गई। 12% का मतलब ये हुआ, यदि हम इसको काट दें 2200 को 88 और इसको काट दें 2200 को 88, 4 बचा, 22 दूना 44, 4% की वैल्यू कितनी आ गई, 42। हमें चाहिए क्या, 12%, मतलब इसका 3 टाइम्स। तो इसका भी 3 टाइम्स कर दो, इसका 3 टाइम्स कर दोगे तो 126 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर होगा केवल और केवल ए। बोलो, बात समझ में आई, मजा आई? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन छपेगा। एक द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 16 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड एंड 11 मीटर जो है हाई। तो हमसे ये पूछा जा रहा है वो लंबे से लंबा पोल बताओ जिसे 16 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 11 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सके। एक बात बताते हैं और उस बात के बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, कभी ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये आपका घर है, ठीक, जिसकी लंबाई आपको दी गई 16 मीटर, चौड़ाई दी गई है 8 मीटर। आप घर में एक बात को याद रखिएगा, आप घर में कोई बड़ी चीज़ लाते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं आपसे, थोड़ा कोने में ले जाओ। कोने में ले जाने का मतलब यह है कि कोने में वो बड़ी से बड़ी सामान रखी जा सकती है जो कि सीधे सीधे नहीं आ पाती। याद हो गया, हमेशा याद रहेगा आपको ये तरीका। और जब भी कोने की बात आएगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है या सेम है, आपको यही लगाना है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सेम है तो सब जगह सेम सेम, और नहीं सेम है तो अलग अलग तो रखना ही रखना है, बस। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 मतलब 64, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 मतलब कि 121। अब जोड़ना भी देखो कितनी सावधानी से करना है। देखो हमारे पास 256 है और 64 है। अच्छा, 6 को 4 दे दे, ये 6 को 64 में दे दे, कितना हो, 270। यहाँ सॉरी कितना बन जाएगा, 70, और यहाँ तो 250 है। 250 में 70 जोड़ोगे तो कितना बनाओगे, 320, और 320 में 121 जोड़ दोगे तो कितना बनाओगे, एक कितना, 441। 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का होता है। मतलब कि आपका आंसर क्या होगा, 21 मीटर लंबे पोल को हम रख सकते हैं इस कमरे में। लंबा से लंबा जो पोल है वो सबसे लंबी साइज क्या होगी, 21 मीटर की। बात समझ में आ गई? आपको समझाने में इतना वक्त लगता है, बाकी आपको
ये तरीका जो बताया गया, इसके बाद अब पूछो अपने दिल से क्या समय लगेगा, तो जवाब आपका यही होगा, समय नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो चलते हैं आगे क्लास पर। आपको यदि क्लास 1% भी फायदेमंद लगती है तो आपको उचित लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल के नाम के सामने सब्सक्राइब लिखा होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा यदि आपको डेली क्लास चाहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करना है तो। अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से भी छपेगा। कहना क्या चाह रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल इज 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पैरामीटर इज। मतलब कि किसी समखष्टभुज का क्षेत्रफल तुम्हें दे दिया गया। अब समखष्टभुज का क्षेत्रफल दिया गया तो इसका मतलब तुम्हें तो फार्मूला फिर आना चाहिए। हमने कहा फार्मूला आना चाहिए, लेकिन आज के बाद आप नहीं भूलोगे क्योंकि आपको समबाहु त्रिभुज का फार्मूला तो रटा होगा। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, इसी को 6 टाइम कर देना है, आपका हेक्सागोनल का काम खत्म हो गया। मतलब कि ये दिया गया है कितना, 108√3, √3 से √3 चला गया। आप यहाँ से देखा जाए तो कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 18 बार चला जाएगा। और ये 18 × 4 जब करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 72। 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 × 2, और 36 को क्या लिख सकते हैं, 6। मतलब कि जवाब क्या होगा, 6√2 होगा। पूछा गया पेरीमीटर, तो पेरीमीटर चाहे एक इक्विलेटरल हो, चाहे हेक्सागोनल हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, पेरीमीटर का तो फार्मूला एक ही होता है, जितनी भुजाएं हैं उनका जोड़। यहाँ कितनी भुजाएं, 6। जब 6 भुजाएं हैं मेरे भैया, तो जब 6 हैं तो एक भुजा है 6√2, तो 6 भुजाएं कितनी होंगी, 36√2। आंसर को आपको समझ में आ गया होगा और आपको एक तरीका भी समझ में आ गया होगा कि ऐसे तरीके आपके दिमाग में छप जाएंगे और यही आपको एग्जाम हॉल में उतार देना है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एसएससी में सिंप्लीफिकेशन का भी बनता है। आपको यहाँ पर बोर्ड मास को फॉलो करना होता है और आराम से करना होता है। देखो बहुत आसान भी है। देखो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। आपको बोर्ड मास पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो एक बार फिर आपको बता देते हैं। यदि कोई बच्चा नया है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ या का। डी का मतलब होता है डिवाइड। एम का मतलब होता है हमें प्लस, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए का मतलब क्या होता है, प्लस मतलब एडिशन, और एस का मतलब होता है माइनस। आपको रट गया होगा, बात समझ में आ गई होगी कि हमें ब्रैकेट पहले लगाना है, फिर ऑफ या का को सॉल्व करना है, फिर डिवाइड को निपटाना है, फिर इनटू को निपटाना है, फिर प्लस को, और सबसे लास्ट में माइनस को निपटाना है। तो पहले हम ऑपरेशन करते हैं इस ब्रैकेट का। देखो यहाँ पर 9 2 जा कितना होता है, 18, मतलब 9 दूनी 18। 18 से 17 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 इनसे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 6, और 6 किसमें है, डिवाइड के साथ है, इसका मतलब इनके नीचे आएगा। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। 17 से 2 घटाओगे तो बचेगा 15, और 15 को जब 10 से घटा दोगे, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू घटती है तो घट तो जाती है, लेकिन साइन माइनस का लेके आती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए। बात समझ में आई। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देर किए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो सीपी का कितना है, कितना है आपको पता होगा, 5 एकम 5, 2 7/5 कितना है, आपको ये बात सॉल्व करनी आती होगी। 1 होल 2/5 को कैसे करते हैं, 5 1 जा 5 और +2 कर देते हैं ऊपर वाला। ठीक, तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो कितना है, ठीक, तो ये 7/5 है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, एसपी और सीपी का हम रेशियो बना लें तो 7/5 होगा। बाकी आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपको यदि बिल्कुल बेसिक आप नए हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको हमने खरीदा 5 में, बेचा 7 में, इसका मतलब फ़ायदा कितने का हुआ, 2 का, और नीचे आया था कौन, सीपी ही तो हमेशा आता है। फ़ायदा और नुकसान किस पे होता है, हमारे पॉकेट पर, मतलब हमारी लागत पर। तो 5 से इसको काट दोगे तो कितनी, 20 बार में 20 दूना कितना होगा, 40, मतलब कि आंसर 40% होगा। आपको पहले से पता होगा तो आप 1 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं हमें सबको देखना है तो उनके लिए ऐसे है। लेकिन अब जो लोग नए हैं उनको ऐसे करना है, अब दोबारा जब घर पे करें तो वो आराम से सीधे इस बात को करें कि एसपी जो होगा वो 7/5 सीपी के बराबर होगा। बस यहीं से कर सकते हैं, उनका रेशियो नहीं बनाना है। उनको यहीं से समझ आ जाना चाहिए, जो जिसके नीचे है उनका मान है, जो जिसके सामने है वो उनका मान है। मतलब 2/5 और इंटू कितना आ जाएगा, 100। आप डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको माई भारत, आपको
माई भारत स्टडी टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। आप वहां से जाकर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको वहां पर और बहुत सारी कंटेंट मिलते रहते हैं जो आपकी तैयारी में मददगार साबित होंगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। हमें यहाँ पर दो बातें आपको समझाते हैं, दोनों बातों को आप याद रखिएगा। एक होता है फेस वैल्यू, और एक होता है लोकल वैल्यू। फेस वैल्यू का हम बात करें तो इसका मतलब होता है जिस भी डिजिट का फेस वैल्यू पूछा जाए वो इटसेल्फ वही वैल्यू ही, वही डिजिट ही उसकी संख्या की फेस वैल्यू होती है। मतलब यहाँ 6 का पूछा गया तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 ही होगी। जाति मान क्या होता है, वही डिजिट होती। 1 का कोई पूछता तो 1 ही होगा, 0 का पूछता 0 ही होगा, 8 का पूछता तो 8 ही। लेकिन लोकल वैल्यू की बात करें तो इसको कहते क्या है, स्थानीय मान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। इसमें करना क्या होता है, हम एक समझ लेते हैं। इसी जगह पर करना क्या होता है कि जिस भी डिजिट का पूछा जाए उसके पहले जितने भी डिजिट होंगे उतने 0 लगा देते हैं। 8 का तो 8 ही हो जाएगा। इनके बाद इनसे बात करें, यहाँ तो 0 ही है तो 0 रहे। इस 6 की बात करें तो 6 के पहले कितने डिजिट है, 3 डिजिट हैं। इसका मतलब इनकी लोकल वैल्यू या इनका जाति मान कितना होगा, 6000। क्वेश्चन बनता कैसे, क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मान लो ये संख्या लिख दी जाती, इसमें कह देता 6 का प्लेस वैल्यू और 6 का फेस वैल्यू, इनका स्थानीय मान और इनके जाति मान का अंतर बताओ, या इनकी स्थानीय मान, इनके लोकल वैल्यू, इनके फेस वैल्यू का सम बताओ। तो आपको ऐसे करना होगा। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर ऐसा तरीका बताया जाएगा आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। बोला जा रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36, 54 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट which is exactly divisible by 24, 36 and 54 इज। तो आपको नंबर बताना है जो इनसे कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। लेकिन हमसे बोला क्या गया, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। इसका मतलब ये हुआ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है, 4 टाइम 9, 999। अब ये 4 डिजिट के यही तो हूबहू नंबर होगा नहीं, इसका मतलब इसमें से कुछ कम ज़्यादा होगा। ज़्यादा कर पाओगे तो तुरंत डिजिट बढ़ जाएगी, इसका मतलब कम ही करना होगा। तो करना क्या होता है, इनका एलसीएम जो आएगा उसको डिवाइड करना होता है। अभी आपको एग्जाम हॉल में कैसे करना वो भी बताते हैं। पहले हम बेसिक को देख लेते हैं। एलसीएम से डिवाइड करना होगा, जो रिमाइंडर आएगा उसे हम इस संख्या से माइनस कर देंगे, वो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है। क्या, ये काम नहीं करना है। तो करना सर क्या है, हमें देखना है कि ये देखो 54 है, 36 है, ये सब किसके डिविजिबल हैं, किसके मल्टीपल हैं, सॉरी ये सब किसके मल्टीपल हैं, 9 के। और 9 से डिविजिबल भी होंगे, मतलब मल्टीपल है तो डिविजिबल तो होना ही होना है। तो 54 और 36 जो 9 के मल्टीपल हैं, इसका मतलब हमें 9 से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेना है। आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया तो समझ लीजिए 9 का डिविजिबिलिटी या 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता क्या है, दी गई संख्या के डिजिट का सम इन नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा, 9 और 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो 54 भी 9 का है, तो हम 9 से देख लेते हैं कौन सी संख्या डिविजिबल है। देखो ये क्या है, ये तो पूरी पूरी डिविजिबल है। इसकी बात करें तो 9 9 तो कट जाएगा, 3 6 भी कट जाएगा। और आगे बात करें तो ये तो नहीं कटेगा क्योंकि 9 9 तो कटा, 4 2 6 9 से कटता नहीं। ये 9 9 तो कटा, आगे 6 कटता नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ए वाला और सी वाला। हमने 9 से चेक किया, हमें 2 ऑप्शन मिले। आगे देखो ये 24 कौन है, ये 8 का भी है, 4 का भी है। 4 का मल्टीपल या 4 का डिवाइड रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या डिविजिबल होनी चाहिए। तो ये 90 बना रहा, 90 4 से कटता नहीं, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। जब ये हो नहीं सकता तो इनको होना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो किससे कट रहे हैं, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं। तो आपका जवाब हो गया। आपको यदि नियम पता होता तो बताओ ईमानदारी से, क्या 2 सेकंड लगते? आपका जवाब होगा सर नहीं लगते। यदि आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपना सपोर्ट हमें दीजिए। हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस लेके आएंगे और सभी क्वेश्चन 2015 से 2020 तक के जितने भी एग्जाम हुए सभी क्वेश्चन आपको यहीं पर मिल जाएंगे। इनकी पीडीएफ भी आपको माई भारत स्टडी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। अपना सपोर्ट दीजिए, हम आपके लिए बेहतर लेके आएंगे, हम अपने परिवार के लिए बेहतर लेके आएंगे और अपने परिवार को आगे तक ले जाएंगे।
तो आज की क्लास को रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।